कुछ बता भी रहे हो कि खाली शेयर कर रहे हो? कोई नहीं किया है कंप्लीट? किए सर, लेकिन शेयर कर नहीं पा रहे सर। क्यों? हो पीडीएफ में गया सर केम स्कैनर पास, उसके बाद हो नहीं रहा है। केम स्कैनर फाइल जो लोड किया, सीधे नीचे कॉपी रखो, उससे करके दिखाओ। सर ऐसे दिखा पाएंगे सर? ये कॉपी को ऐसे दिखा हाँ पाएंगे चलो सर? दिखा के समझाओ ना, ऐसे ही समझाओ दिखा के। जैसे मेरा सर, अब आप जो क्वेश्चन दिए थे कि 10x12 का रूम लेना है, तो 10x12 का रूम लिए, 10 का ये इसका 12 लेंथ है। 10x12 लेंथ निकालने के बाद आप दिए थे कि मतलब 15 एचपी का उसका रहना चाहिए, 15 एचपी, 400 वोल्ट रहना चाहिए, और 3 वायर रहना चाहिए, 3 फेज वायर का। एफिशिएंसी 85 था उसका, एफिशिएंसी 85 था। तो एफिशिएंसी 85, तो फर्स्ट उसको में लोडेड करंट निकालेंगे, लोडेड एम्पियर निकालेंगे, कितना होगा। पहले तो लिखेंगे कि जितना हाइट ऑफ सेलिंग ऑफ फ्लोर्स कितना है 3.5, वायरिंग जो फ्लोर है कितना 2.5, हाइट मान लेंगे अपना 1.5 mm, मोटर जो है फ्लोर 0.5 माने, सब सर मानने के बाद जो इसका डायग्राम बनाएंगे जो हम 10x12 में शिफ्ट किए हैं। क्या 0.4? एक बार फिर से बताओ, फिर से बताओ इस चीज को। 0.5 जो स्विच हम वहां पर फिक्स कर रहे हैं ना, तो उसको छोड़कर 0.5 रखेंगे उसका। सीलिंग में इंसुलेशन ऑफ कैसे चला रहे फ्लोर एकदम से सीलिंग से सटा के? नहीं सर, सीलिंग से नहीं बोल रहे हैं, ये सब हम दीवार से चल रहे हैं, चलो ठीक ठीक ठीक। दीवार से नीचे चल रहे हैं जमीन सर। के ऊपर? यस सर, ठीक। दीवार से चल रहे हैं, दीवार से जब इसको शिफ्ट कराए, मान लीजिए यहाँ से 0.5, फिर उसके बाद मेन स्विच ऊपर में, मेन स्विच लगाए, मेन स्विच निकालने के बाद फिर यहाँ पर स्विच लगाए स्टार्टर स्विच के लिए, स्टार्टर के लिए स्विच लगाए। क्वेश्चन का सिर्फ स्टार्टर स्विच के लगाने बाद इसको स्टार और डेल्टा स्टार्टर में यहाँ पर कनेक्शन किए, यहाँ पर 3 mm छोड़े इधर में सर, यहाँ पर कोना में छोड़े, और फिर इधर 3 mm इधर भी छोड़े, और फिर मोटर को 0.5 शिफ्ट करा के दीवार से छोड़कर इधर लगाए। लगाने के बाद इसका जो लोडेड करंट था एम्पियर, लोडेड का एम्पियर निकाले कि कितना 15 हॉर्स पावर था, तो 15 हॉर्स पावर से निकाल के आया 20.16, तो अप्रोक्स में लिखे 21 एम्पियर। फिर 20 उसको ये निकालने के बाद फिर हमको जो स्टार्टिंग करंट होता है वो 1.5 गुना ज्यादा होता है, उसके आधार पर हमको वायर सिलेक्शन करना पड़ता है। इसीलिए हम उसको स्टार्टिंग करंट को फिर मल्टीप्लाई किए स्टार्टिंग करंट के साथ, तो स्टार्टिंग करंट किए तो 31.5 एम्पियर निकला। उसके हिसाब से स्विच स्विच सिलेक्शन करेंगे कि स्विच हमको कितना रेटिंग का चाहिए, और केबल। ठीक। फिर स्विच और केबल निकालने के बाद जो हम रन कराए सर, जो कैसे कैसे रन किया उसका इधर में समरी लिखें, और कन्वर्ट रन करने के बाद टोटल कॉन्बिट मेरा आया है ये 18 मीटर आया है, 18 मीटर आया है। तो दोनों जोड़कर जो मतलब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो रन कराए, उसके बाद वायर डायग्राम बनाए सर, जो वायर कैसे थी वहां से जो 0.5 छोड़कर वहां से चले स्टार्टर मेन स्विच, स्टार्टर मेन स्विच, और फिर मेरा स्विच, फिर स्टार्टर, यहाँ तक लेंथ है। इधर में हम जगह है 3-3
3 mm और जो 0.05 का टोटल मेरा आया इधर 6 सर। 6 आने के बाद यह मोटर में कनेक्शन अंडरग्राउंड कनेक्शन यहाँ से किए हैं, अंडरग्राउंड ये वाला कनेक्शन। अंडरग्राउंड कनेक्शन करने के बाद इसके बाद हम फेज वायर निकाले कि मेरा फेज वायर कितना गया। तो यहाँ से मेरा जो मेन स्विच से स्टार्टर तो 3 रन वायर रन करवाए हैं फेज वाला, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई किया, और इधर में जब नीचे से है इसे 6 वायर रन करवाए, इसको गुना के 6 से मल्टीप्लाई किया, तो फेज वायर निकल गया सर। फेज वायर निकलने के बाद जो अर्थिंग लगाए हैं वो अर्थिंग तो टोटल एक ही लेंथ में होगा, जो मतलब जितना है जो ये अर्थिंग है ये एक पूरा लेंथ इसका टोटल एक ही में हो जाएगा इनटू, बस उतना ही निकाल के सर अपना मटेरियल निकाले हैं। तो कॉस्ट आया है 5570। ठीक, और कुछ इसके अलावा और कोई बताएगा? बस एक ही लड़का? कोई इसके अलावा और कोई भी जो भी सीखे हो आगे आओ, जो बनाए हो। कोई नहीं? सर ट्राई करो कोई। सर मेरा आधा बना था तो सर, ट्राई करो। उसके आगे समझ चलो क्या बना है दिखाओ तो। अब बाकी सीखा इससे, अभी जो तुमको दिखाया गया सीखा उससे? और पेज ठीक, चलो और दिखाओ क्या है बताओ। बोलो क्या बता रहा था? ठीक, चलो हम ही बता रहे हैं। मोटर हम लोग पढ़ चुके हैं ना? मोटर का प्रिंसिपल पता है सबको? कंस्ट्रक्शन पता है? यस सर। ठीक है, तो एक बार सिलेबस खोलो तो सिलेबस किसी का सिलेबस में देखो तो कौन सा टॉपिक है मोटर का। पहला कंस्ट्रक्शन मोटर का प्रिंसिपल हो गया, बैक ईएमएफ हो गया, उसके बाद स्पीड कंट्रोल है या टॉर्क इक्वेशन है, या छोड़ो स्पीड पहले कंट्रोल पढ़ लेते हैं। स्पीड कंट्रोल कोई दिक्कत नहीं है। मोटर में स्पीड कंट्रोल का क्यों जरूरत पड़ता है ये समझाओ तो कोई हमको। मोटर में स्पीड कंट्रोल का क्यों जरूरत पड़ता है? क्या रीजन है जो हमको स्पीड कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट चीज है? सर स्पीड अगर ज्यादा रहेगा तो कंडक्टर ज्यादा कट करेगा, और कंडक्टर ज्यादा जब ईएमएफ कट करेगा तो हमारा जो बैक ईएमएफ ज्यादा रोट पैदा होगा। जब ज्यादा होगा तो आईए करंट पर इफेक्ट पड़ेगा,
अगर करंट ज्यादा होगा तो एक समय उसको अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो ऐसा होगा कि वो मोटर मतलब ज्यादा ईएमएफ जब जनरेट करेगा तो वो मोटर मतलब नष्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका जब स्पीड कंट्रोल नहीं होगा तो बाहर हो जाएगा सर। इसीलिए हमको स्पीड कंट्रोल जीरो करने के मिलेगा लिए ये नंबर पे, जीरो मिलेगा, एकदम जीरो मिलेगा। तुम अभी क्या बोला? स्पीड ज्यादा होगा कंडक्टर फ्लक्स कट करेगा, बैक ईएमएफ ज्यादा होगा, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और करंट फिर बढ़ेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है करंट बढ़ता है, स्पीड ज्यादा होता है तो बैक ईएमएफ ज्यादा होगा, तो करंट तो कम होगा ना, हाँ या नहीं? यही बोला ना, स्पीड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हमारा मोटर नष्ट हो बैक। सकता है, यही चीज था। तो करंट बढ़ेगा, तो करंट कैसे बढ़ेगा उसका, हम लोग इससे पहले बैक ईएमएफ में क्या पढ़े थे? लोड हटाएंगे आई स्पीड बढ़ेगा, बैक बढ़ेगा और करंट घटेगा। तो करंट कहाँ बढ़ा रहे हो फिर इसमें? करंट बढ़ेगा यहाँ? नो सर। अब सुनो, एक मोटर जो हमारा बनता है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए नहीं होता। कहीं हमको स्पीड कम करना होता है, किसी काम में ज्यादा करना होता है। जैसे एक मिक्सर का स्पीड लेते हैं, तो मिक्सर में हमारा नोब होता है, तो क्या करते हैं, उसको घुमा के कम ज्यादा करते हैं। यस। कम ज्यादा किस पे करते हैं, तो हमारा वहाँ कैसा चीज है, अगर हार्ड चीज को पीसना है स्पीड हम लोग ज्यादा रखते हैं, ज्यादा देर। सॉफ्ट है पत्ता है, तो कम स्पीड में भी वही काम होता है। तो डिपेंड करता है हमारा लोड कैसा है, हमको स्पीड कब कितना चाहिए, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड मोटर आता है जिसको सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, जिसका स्पीड वेरी नहीं होता है। तो कोई भी मशीन को हमारा डिफरेंट यूज करने के लिए उसके स्पीड पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, कि हम अपने इंटेंडेड जैसा हमको चाहिए रिक्वायरमेंट, हम उसके स्पीड को उस तरीके से चेंज कर सके। हमको मन है 100 आरपीएम, जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का एक्सीलरेटर क्या है कि स्पीड कंट्रोल करता है ना, जितना हम फ्यूल देंगे गाड़ी उतना तेज चलेगा, जितना कम करेंगे उतना कम चलेगा। कांस्टेंट स्पीड में अगर बाइक चले तो बहुत सारे चीज में दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत होगा। तो मतलब हमारा रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से हमको स्पीड कंट्रोल करना है, तो मोटर को भी यहाँ स्पीड कंट्रोल करने का जरूरत होता है। तो हम लोग का जो स्पीड कंट्रोल करना है, तो ईबी इक्वल टू 5Zn/60 इंटू पी बाई ए, ईएमएफ इक्वेशन हम लोग जानते हैं। इससे अगर एन निकालेंगे तो ईबी बाई Z5 इंटू 60 ए बाई पी हो जाएगा। फॉर्मूला V माइनस आई ए आर ए क्यों लिखा है, तो जो हमारा ईबी इक्वल टू V माइनस आई ए आर ए होता है वोल्टेज इक्वेशन मोटर का। क्लियर है यहाँ? V प्लस क्या था, V प्लस सॉरी ईबी प्लस आई आर इक्वल टू V था, तो हम ईबी है तो V इक्वल टू V माइनस आई आर ए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, सबको दिख रहा है, N इक्वल टू V माइनस आई आर ए बाई Z5 इंटू 60 A बाई P, दिख रहा है सबको? यस सर। नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे, स्पीड घटे। नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे, स्पीड घटेगा। हल्का होगा ना कोई भी आर्मेचर, तो ज्यादा स्पीड हल्का चीज घूमता है या भारी चीज? हल्का चीज। हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम कंडक्टर बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, कंडक्टर घटेगा। कम करेंगे स्पीड बढ़ेगा। फ्लक्स को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। जितना कम फ्लक्स होगा स्पीड उतना हाई होगा। समझ में आ गया बात? यस सर। पोल, नंबर ऑफ पोल को क्या करेंगे हम, अगर चेंज करेंगे तो स्पीड भी वेरिएबल मिलेगा। हाँ। समझ में आ गया? वोल्टेज बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो स्पीड घटेगा। लेकिन ये बहुत इकोनॉमिकल मेथड नहीं है वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे हमारा जनरली 3 तरीके का मोटर में स्पीड कंट्रोल यूज होता है। पहला बोलते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड, दूसरा को बोलते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस का आर्मेचर कंट्रोल मेथड, इसमें आर्मेचर में रेसिस्टेंस लगाते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और तीसरा होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। समझ में आया इतना बात? यस सर। क्या क्या मेथड है स्पीड कंट्रोल का? फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल बहुत रेयर मेथड है, ठीक है।
उसका मतलब एक्चुअली इफेक्टिव मेथड नहीं है, वोल्टेज कंट्रोल उतना इफेक्टिव नहीं है। तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड जो होता है स्पीड, अब एक चीज बताओ, हम क्या बोले अभी तुम्हारा, फ्लक्स कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा, ठीक है, हाँ या नहीं? यस हाँ सर। सर। मोटर के जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसमें हमको जो रेटेड सप्लाई मान लो 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट अगर हम सप्लाई दिए हैं तो जितना फ्लक्स जनरेट करना है उतना करेगा, वो एक स्पीड देगा। उससे ज्यादा हम लोग जनरेट कर पाएंगे? अगर सेचुरेशन में कोई मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल सेचुरेशन में आ गया है तो उसमें और फ्लक्स जनरेशन हो पाएगा? नहीं सर, सेचुरेशन के बाद नहीं जनरेट हो पाएगा। तो अगर हम रेटेड वोल्टेज देंगे तो मशीन सेचुरेशन में आ गया है, इतना क्लियर है? यस सर। उसमें और यस फ्लक्स सर। जनरेट नहीं, उसमें और हम लोग बढ़ा तो नहीं सकते फ्लक्स उसको, नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, फ्लक्स घटा सकते हैं ना। हम्म। अब फ्लक्स यस घटेगा सर। तो स्पीड, फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन अच्छा से समझना, मान लो अगर रेटेड फ्लक्स हम जो दे रहे हैं तो 1500 आरपीएम में घूम रहा है मोटर, तो 1500 से हम उसको क्या कर सकते हैं, और उसको मतलब फ्लक्स और बढ़ा के स्पीड तो नहीं घटा सकते, क्योंकि सेचुरेशन में, सेचुरेशन का फ्लक्स बढ़ेगा नहीं तो स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब 1500 आरपीएम में रोटेट करेगा। लेकिन हम जैसे स्पीड कम करेंगे, फ्लक्स कम करेंगे, फ्लक्स कम करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगा। 1500 उसका रेटेड स्पीड है मैक्सिमम फ्लक्स पे, कम करेंगे स्पीड 1600, 1800, 2000, 2200, बढ़ेगा ना। यस सर। तो रेटेड स्पीड हमारा 1500 है, लेकिन ये मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि रेटेड स्पीड के ऊपर का स्पीड हम अचीव कर रहे हैं। तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड हमेशा अबव रेटेड स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होता है, आने के अबव लिए काम रेटेड आता है। स्पीड, अबव रेटेड स्पीड के लिए यूज होता है। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो करते क्या है इस पे हम लोग, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये आर्मेचर है, यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस देख रहे हो, फील्ड रिहोस्टेट लगा हुआ है। तो रेसिस्टेंस लगाएंगे तो हमारा करंट का वैल्यू कम होगा। अगर ये देखो ये रिहोस्टेट क्या है, ये उठा के हम इस यहाँ पे ले आए, यहाँ से कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो रेसिस्टेंस में कनेक्टेड है, मतलब मैक्सिमम स्पीड जो रेटेड स्पीड। फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे इस स्टड बढ़ाते जाएंगे हमारा करंट का वैल्यू कम होता जाएगा, और यहाँ पे एक फ्लक्स का वैल्यू फील्ड में कम होगा और स्पीड हमारा बढ़ता जाएगा। क्लियर है? फ्लक्स कंट्रोल मेथड बहुत बढ़िया से क्लियर है, हाँ या नहीं? बोलो एक बार और समझा दीजिए सर। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दो। अगर हम जीरो रेसिस्टेंस कनेक्ट करके रखे हैं, एकदम जीरो पहला पोजीशन पे, जीरो पे, तो कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं है, तो जितना हम करंट मतलब सप्लाई दे रहे हैं, रेटेड करंट फ्लो कर रहा है, तो रेटेड फ्लक्स जनरेट कर रहा है, तो रेटेड स्पीड में रोटेट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? 1500 आरपीएम रेटेड है तो 1500 आरपीएम में रोटेट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फ्लक्स को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को घटा सकते हैं। हमको पता है फ्लक्स को घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, तो इसीलिए किससे बढ़ेगा, तो रेटेड स्पीड से बढ़ेगा, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, ये इसका काम क्या है, जहां अबव रेटेड स्पीड के लिए कैसे बढ़ाएंगे, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को मान लो 10-10 ओम का 10 स्लॉट है, 10 ओम बढ़ाएंगे, करंट का वैल्यू कम होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा कुछ। 20 ओम बढ़ाएंगे, 20 ओम कनेक्ट करेंगे, फिर फ्लक्स का वैल्यू, करंट का वैल्यू और कम होगा, फ्लक्स का वैल्यू और कम होगा, स्पीड और बढ़ेगा। इसी तरीके से मैक्सिमम रेसिस्टेंस जहां तक लगाएंगे, फ्लक्स करंट का वैल्यू उतना कम होगा, फ्लक्स का वैल्यू उतना कम होगा, और स्पीड उतना बढ़ता जाएगा। अब समझ में आया बात? यस सर। तो ये हमारा फ्लक्स कंट्रोल मेथड है। लेकिन यहाँ पे भी फ्लक्स को भी हम बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेंगे, मशीन हमारा एक्सेस स्पीड में आ जाएगा तो मशीन डैमेज होगा। दूसरा हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेसिस्टेंस यहाँ फॉर्मूला में देख लो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IaRa। V कांस्टेंट रखेंगे, Ra को यहाँ पे हम वेरी करेंगे। Ra कैसे वेरी कर सकते हैं, तो देखो आर्मेचर के अक्रॉस में हम रेसिस्टेंस लगाए हुए हैं, हाँ। ठीक। अब एक चीज फिर से आ जाइए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ra, सॉरी स्पीड N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ra। अरे। स्पीड जो हमारा है आर्मेचर रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैक्सिमम जो हमारा वैल्यू है वहां पे अगर हम उसको कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं लगाए हैं, जीरो लगाए हैं, तो आर्मेचर रेसिस्टेंस से जो स्पीड आ रहा है, मान लो 1500 आरपीएम आ रहा है, तो अगर हम उसमें और रेसिस्टेंस जोड़, मतलब हम क्या करेंगे, अब इसको
हम इसमें और इसको रेसिस्टेंस तो कम नहीं कर सकते क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग बंधा हुआ है, तो 1500 आरपीएम होगा। अगर आर्मेचर का रेसिस्टेंस को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ेगा। आर्मेचर रेसिस्टेंस को घटाएंगे तो स्पीड घटेगा। घटेगा। ठीक है, तो क्या हम आर्मेचर रेसिस्टेंस को घटा सकते हैं? मशीन एक बार बाइंडिंग हो गया तो उसका रेसिस्टेंस चेंज हो सकता है, कम हो सकता है? नहीं। नहीं सर। हमेशा नो हम सर। रेजिस्टेंस, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस को हाँ, ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्पीड बढ़ स्पीड जाएगा। बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, करंट का वैल्यू कम होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, हमारा बिलो रेटेड स्पीड के लिए यूज होगा। ओ, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे यार, अगर आर्मेचर आइए आ रहे हैं ना, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा ना, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज कम होगा तो स्पीड क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। स्पीड घट जाएगा, तो यहाँ वोल्ट पे तो आर्मेचर हाँ, रेजिस्टेंस ड्रॉप वोल्टेज। बढ़ेगा। हम्म। क्लियर है? यस तो सर। जहां हमारा वोल्टेज कम होगा आर्मेचर, देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा आई ए आर ए टर्म है ना, आई ए आर ए क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है। क्लियर है? यस सर। तो हमारा क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल वैल्यू से स्पीड डाउन होगा। तो आर्मेचर जो होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड या आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड, ये बिलो रेटेड स्पीड के लिए यूज होता है। यहाँ दो दिख रहा है, एक नो रेजिस्टेंस इन आर्मेचर, उसका स्पीड देखो ज्यादा दिख रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस इन आर्मेचर और डाउन हो गया है। डॉटेड लाइन क्या है, वो आइडियल केस है, लेकिन उसमें भी कुछ लॉसेज होता है, हमारा आर्मेचर रिएक्शन लॉस होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस होता है, उसके चलते कुछ डाउन होगा। लेकिन अगर और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाएंगे तो और स्पीड में फॉल होगा, ग्रेट फॉल होगा, वहां डाउन होगा स्पीड। तो हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड क्या होता है, बिलो रेटेड स्पीड यूज किया जाता है। समझ में आ गया बात? यस सर। अभी तक हम लोग क्या किए, रेजिस्टेंस लगा के कंट्रोल किए स्पीड को, फ्लक्स कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल, ये तुम्हारा वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मोटर है, ये जनरेटर है, ये वेरिएबल स्पीड मोटर है। ठीक है, अब जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंट वोल्टेज सप्लाई देते हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से, अभी यहाँ रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ हम इस वोल्टेज, अभी तक हम लोग इस वोल्टेज को वेरी किए थे, वी को कभी छेड़े नहीं ना, हम लोग क्या किए, रेसिस्टेंस लगाए। लेकिन वोल्टेज कंट्रोल मेथड में डिफरेंट वोल्टेज हम लोग सप्लाई देते हैं। आर्मेचर और फ्लक्स कंट्रोल मेथड समझ में आ गया? यस सर। ठीक, चलो। आवाज आ रहा है? हाँ।
नो। लिख के रखो तो इसको, कोई स्नैपशॉट लेके रखो तो इसका। लिया स्नैपशॉट? Yes, sir. हमको बोलते जाओगे किसको कनेक्ट करना है, बोलो किसको किसको कनेक्ट करना है। ए से दूसरा क्या है, ए टू वाई छोड़ दो, वाई कहाँ है? ए से के, ए से हाँ वाई। A वाई to कहाँ है? यहाँ है ए सर। से के वाई। बगल ए, फिर ए से जे। ए से जे। जे, ए से जे, फिर बोलो। फिर बी पी टू टू पी, ई। B to P, पी टू पी। हम्म, बी से बी टू पी। पी, बी से पी, अब बोलो। E ई से से M, एम। फिर से जोर से बोलो। ई से एम। पी से एम, ई से एम। चलो और। एफ से जी। एफ से डी। कर रहे हैं ठीक। एफ से जी से G से आर, R, जी यहाँ है, आर यहाँ है, जी से एच आर, से H आई। से I, एच से आई, आगे बोलो। I से आई C, से आई से सी। आई से सी, सी से एच। सी से एच। एक सेकंड, आई से सी और सी सी से से एच। एच। और क्यू से एल। क्यू से एल। इनकरेक्ट कनेक्शन, कहीं कनेक्शन गलत हुआ है, रीसेट, कहीं गलती हुआ है। चलो फिर से बोलते हैं, जो बोलेगा जोर से बोलोगे। ए से, के, जोर से बोलो, आवाज कम आ रहा है। ए से के। हाँ, ए से के, फिर ए से वाई। ए से वाई, फिर ए से जे। ए से जे, फिर बी से पी। बी से, बी से पी। रुक जा बाबू रुक जा, बी से पी, ई टू एम, ई टू एम, एम। फिर एफ सी से एम, डी। एफ से डी, जी से आर, एफ एच। से एच डी और जी से आर, से आर। जी फिर से, एच से आई। क्या छूटा है, एच से आई, एच से आई। एच से आई, आई से सी। आई से सी, एक सेकंड हमको करने दो रुको। आई से सी, सी से एच, क्यू से एल, क्यू से एल। सी से एच, एच 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 एच, क्यू से एल। करेक्ट सर आप कनेक्शन, ज्वाइन ठीक। कर रहे हैं, आपके स्क्रीन में नहीं दिख रहा। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? हाँ अब चलो दिख रहा है। अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं। मोटर स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। रुक जा, हम लोग पहले मोटर का स्पीड कितना है,
यहाँ देखो 2500 आरपीएम है आरपीएम। यस सर। और हम बढ़ा दिए स्पीड, फील्ड फील्ड घट गया रेसिस्टेंस। सर, घट गया स्पीड, बहुत ज्यादा घट गया। मतलब ये क्या है, देखो एक चीज समझो, ये जो यहाँ कनेक्शन है ना, यस ये सर। देखो ये वाला, ये एक्चुअली यहाँ पे जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कनेक्शन है मेरा, ये दिख रहा है ये वाला, यस सर। और ये रेसिस्टेंस का मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब कितना टर्न कनेक्टेड है, कम टर्न कनेक्टेड है। जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते जाएंगे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यस सर। ठीक। अब देखो अभी हमारा 1270 है, अब हम रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है, देखो स्पीड बढ़ रहा है, वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बढ़ बढ़ा रहा रहे है हैं, कि फ्लक्स घट कम, रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना इधर। हाँ। अरे यार ये इसका लीवर है और यहाँ पे स्टड है, तो मेन बढ़ रहा लीवर है, तो था। इसमें कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से इतना रेसिस्टेंस ले रहा है। फिर देखो स्पीड यस और सर। बढ़ाएंगे तो और कम कर रहे हैं, स्पीड और बढ़ रहा है, हम्म। सबसे ज्यादा कर दिए, ठीक। अब इसको हम 0 पे लाएं। अब हमारा क्या, आर्मेचर जो ये रेसिस्टेंस है, ये कौन सा था, स्पीड कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसको हम कनेक्ट करते जा रहे हैं, स्पीड है, ऐड टू टेबल करो, देखो करंट है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तभी ना करंट कम हो रहा है, हाँ या नहीं। यस सर। हाँ सर। मैक्स कट गया, पूरा हट गया, ठीक। प्लॉट ग्राफ करो, ये ग्राफ भी हो गया तुम्हारा, तो स्पीड और करंट का ये ग्राफ भी दिख रहा है। तो वर्चुअल लैब समझ में आया ये वाला, यस सर। ये तुम्हारा कौन सा हम लोग कर रहे थे, अच्छा ये स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी फील्ड कंट्रोल मेथड, ठीक है, ये फील्ड कंट्रोल मेथड है। अब अगर हमको आर्मेचर कंट्रोल है तो वो भी होगा यहाँ पे, हाँ देखो आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये बिलो रेटेड स्पीड के लिए होगा, तो इसका भी यहाँ पे क्या करना, थ्योरी पढ़ना है पूरा, प्रोसीजर ये एग्जाम लिखना है, ठीक है। विच टॉर्क इज ग्रेटेस्ट, ब्रेक डाउन, पुल आउट, नो लोड, रनिंग, ठीक है। द फॉलोइंग, मतलब इसको 5 क्वेश्चन देके सबमिट क्विज करोगे, इसके बाद प्रोसीजर पढ़ोगे, सिमुलेशन देखोगे, सिमुलेशन को क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। इसका कनेक्शन कैसे करना होगा, तो यहाँ पे प्रोसीजर में जाओगे, प्रोसीजर में देखोगे कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज 2 लैब हो गया, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी, शंट मोटर का, ये जो पढ़ाए हैं और ये पढ़ाए हैं, ठीक है। इन दोनों का लैब हो गया, हाँ या नहीं। यस सर। ठीक है, खोजना कैसे है, वर्चुअल लैब खोजोगे, वर्चुअल लैब में जाके लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा 3-4 का, जैसे खोलेंगे, ठीक है। ये किसका है, आईआईटी बॉम्बे का खोलना, virtuallab.iitbombay.ac.in, ठीक है। vlab.iitb.ac.in लिख लो, vlab.iitb.ac.in, ठीक है, vlab.iit.ac.in, vlabs करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, लैब था तुम्हारा पहला, और इसका तो 2 लैब आप करके रखोगे कॉपी में लिख के, ठीक है। पहला हम क्या बताए थे, स्टडी बताए थे डिफरेंट पार्ट ऑफ डीसी मशीन, और अभी यहाँ क्या है, तीसरा और चौथा करके रखोगे, ठीक है। स्पीड लोड कंट्रोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर ये भी हम बता देंगे, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग कराए नहीं है, इसको भी हम दिखा देंगे, ठीक है। थ्योरी क्या है, लोड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक यस नहीं सर। बताए हैं खाली, इसको बताए हैं लेकिन डिटेल में करके लैब भी करा देंगे, ठीक है। चलो अटेंडेंस कोई भेज दो, यहीं तक रखते हैं क्लास को, ठीक है। सर। यस सर। चलो समझ में आया लैब दोनों,
Yes, sir. सब कोई अपने से करके देखोगे, VLab.iitb.ac.in, ठीक है।